आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, शादी नहीं हो पा रही है, समझे कि नहीं समझे? आवारा अंकल, इस उम्र में शादी की सोच रही है? शाबाश कर लो। अरे बेटा, हम अपनी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी बिटिया उषा की शादी की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? मैडम, मैं हूँ उषा, भर दूंगी भूसा, तकिया कलम बोल दूंगी। आप जैसी लड़की को हम रोक कैसे सकते हैं? आपको बोलना है, बोलिए ना। तो क्या कलाम, बोलिए बोलिए। अरे ये तकिया कलाम ही है, तकिया कलाम बोल दूंगी। मैडम, मैं हूँ उषा, भर दूंगी भूसा। अरे क्या हो गया? किसने थारी जिंदगी की पंजीरी भूंज दी? मैडम, जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी ना, उस लड़के ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। अरे मैडम जी, कार्ड छप चुके हैं, आधे ज्यादा मेहमान आ गए हैं, और मैडम ये जनवासा बुक हो चुका है, और हलवाई जो है ना मैडम, ये तो हमारे आंगन में आके बैठ गया है, और हमने सबको मैडम एडवांस पेमेंट कर दिया है, समझे कि नहीं समझे? और मैडम कोई वो 3 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं, और 4 लाख रुपए खर्च करना बाकी है। और मैडम इसको देखिए, लड़के को ये कह रहा है कि हम शादी ही नहीं करेंगे। ओ भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम, जिस लड़के को मैंने अपने सपनों के प्रेशर कुकर में बसाकर प्यार की सीटी लगा दी है, वो लड़का अब मेरे को शादी करने से मना कर रहा है। उसके मम्मी डैडी क्या कह रहे हैं? अरे मैडम, उसकी एक बड़ी बहन है जो जवाब ही नहीं दे पा रही है। अब मैडम देखिए ना, 3 दिन पहले जो है छज्जू हलवाई जो है वो एडवांस लेके जा चुका है, और ये अपना ये डेकोरेशन वाले शर्मा जी ये 50% लेके जा चुके हैं, और मैडम ये जो राशन वाला है ये हमारे यहाँ 40,000 का राशन भिजवा दिया है, समझे कि नहीं समझे? मैडम जी, मैं आपसे एक बात कह दे रहा हूँ कि अगर हमारी बिटिया की शादी नहीं हुई ना तो हम जान दे देंगे, समझे कि नहीं समझे? ये समझ गए। समझ गए, बढ़िया समझ गए। ये कौन हो रहा है छोरा जो शादी के लिए पहले हाँ बोल के ही मुकर रहा है? बुलवा ससुर ने। ओवर। हाय, गर्दन अकड़ गई। स्टैचू। अबे मॉम, आइए मॉम, मॉम। Well, mom, she is the होने वाला मिस्टर इज द and he is the her sister is the। नमस्ते मैडम। मैडम, मैं चीखती हूँ। किसको देख के चीखती हो? अरे भैया, मैं किसी को देख के नहीं चीखती हूँ, मैं चीखती हूँ, मेरा नाम चीखती है। ओ, चीखती क्या? चीखती चुड़ैल। Well, baby, what is the name is the कानपुर में ट्रैफिक जैम is the। अरे दद्दू, मैं तब से यही कह रही हूँ कि मेरा नाम चीखती है, मेरा नाम है चीखती चावला। पंडित जी परफेक्ट है। पंडित जी की छोड़ो, बात दीगर है उनकी, वो परफेक्ट की इम्परफेक्ट। तुम जो है बिल्कुल परफेक्ट ना कर रही हो। यो दोनों पहचानती हो इन्हें? हाँ मैडम, जानते हैं। ये मेरे होने वाले ससुर है जो कभी हो नहीं पाएंगे। करीना पराई है। और वो जो है ना, वो मेरी होने वाली बीवी है जो कभी हो नहीं पाएगी। करीना पराई है। मैडम, मैं हूँ उषा, भर दूंगी भूसा। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि प्यार का गुलकंद खिला के शादी की तैयारी करवा के शादी के लिए क्यों मना कर दिया। तकिया कलाम बोल दूंगी। हाँ हाँ, समझे ना? 3 लाख जो है एडवांस में खर्च हो चुके हैं, और 4 लाख होने वाले हैं, समझे कि नहीं समझे? और अगर तुमने इनकार की वजह नहीं बताई कि क्या है, तो मैं लड़की का बाप, सुन रही है ना आप, जान दे दूंगा, समझे कि नहीं समझे? अबे क्या चल रहा है यार यहाँ पे? तुम्हें शादी से ऐतराज है? अरे मैडम, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पंडित जी परफेक्ट है। तो तुम्हें ऐतराज हो रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं है। ऐतराज किसी और को है। करीना पराई है। ये क्या बात हुई यार? मतलब लड़के को ऐतराज नहीं है, लड़की को ऐतराज नहीं है, लड़की के पापा को ऐतराज नहीं है, लड़के की बहन को ऐतराज नहीं है, फिर ये कौन है जिसे ऐतराज है? वो मैं हूँ जिसे ऐतराज है, और ऐतराज रहेगा मुझे, क्योंकि हम
इन मिल मालिकों के लिए हम मजदूर अपना खून पसीना नहीं बहाएंगे तब तक जब तक हमें हमारा बोनस नहीं मिल जाता। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। प्रकाश बाबू, धागा सेठ आपसे मीटिंग के लिए राजी हो गए। मैं जानता था कि मजदूरों की ताकत के आगे धागा भागा भागा आएगा, इनको झुकना पड़ेगा। कुछ हुआ था क्या? सुनो भैया, एक बात बताओ, तुम पागल हो क्या? अरे दो चोटी, तुम अपना बता लो, वो पागल और तुम पगलैट। ओह सॉरी सॉरी मैडम, हुआ क्या कि मेरे पंडित जी बोले कि देखो चीकती बहन जी, तुम्हारा जो भैया है ना, इसकी कुंडली में मंगल कर रहा है दंगल, और ऐसे लड़के की शादी जब हो गई तो उसकी शादी जिससे भी होगी वो लड़की 1 साल में टैं बोल जाएगी। तो क्या मैडम, आप सीधे सीधे यूं समझ लो कि यहाँ लड़की घर से विदा हुई, वहां साल भर में लड़की दुनिया से विदा हो लेगी। पंडित जी परफेक्ट हैं। तो मैडम पंडित जी ने बोला, देखो चीकती बहन जी, आप अपने भैया शोर कुमार की शादी पहले किसी गधी से करा दो, तो क्या है, मंगल टल जाएगा। फिर उसके बाद आप जिस किसी भी लड़की से शादी करोगे वो लंबी चलेगी, शादी लंबी चलेगी। पंडित जी परफेक्ट हैं। यार एक मिनट, इतनी जो है ये बिल्कुल दकियानूसी बातें, अंधविश्वास की बातें, बिल्कुल गधी से और पेड़ से शादी करवा देना नॉनसेंस बात है, इसका कोई विश्वास करने की जरूरत ना है। नहीं मैडम, मुझे पता है, लेकिन ये बात सच है क्योंकि मेरी दीदी जो है ना, उसे पंडित जी पे बहुत विश्वास है। हाँ, करीना पराई है। और मैडम इसीलिए तो इन लोगों ने मेरी शादी वो धोबी के गधी के साथ करवा दी है। करीना पराई है। वेल तो अब क्यों कर रहे हो शादी से इनकार? इज़दा जल्दी हाँ बोलो, मंडप है तैयार। इज़दा आई डोंट माइंड। श्योर, तुम मुझे पहले बता देते तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और मैं शादी के लिए रेडी हो जाती। तक क्या कलम बोल दूंगी। अरे हाँ ठीक है। अरे पूरी बात तो सुनो, ऑब्जेक्शन हो रहा है उस धोबी को। वो कह रहा है मैडम कि देखो भैया, आप लोगों ने पहले मेरी गधी से अपने भैया की शादी कराई, तो लीगली जो है मेरी गधी आपके भैया की पहली धर्मपत्नी है, और पहली धर्मपत्नी के जिंदा रहते तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। पंडित जी परफेक्ट है। जो कैसी बॉडमबंदी की बातें कर रहा है धोबी, बिल्कुल बकवास बात कर रहा है, पागल है वो। और मैडम उसने धमकी दी है कि अगर तुमने मेरी गधी के अलावा किसी और के साथ शादी की ना, तो गधी और तुम्हारे साथ जो शादी हुई उसकी जो फोटोग्राफ उसके पास है वो इंटरनेट पे डाल देगा। मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, खलास हो जाऊंगा। करीना पराई है, गधी अपनी। साफ यो क्लियर हो रहा है कि ये जो धोबी है ना, वो 1 नंबर का चालू चैप्टर्स है। बुलवाओ जरा धोबी ने, और लगे हाथ फसाद की जड़ उस पंडित जी ने भी। कहाँ है धोबी? और पंडित जी बुलवाया था, ये दोनों आए हुए हैं। गोपी गया है, गोपी। आइए आइए। well mom, she is the Pandit Izzda and she is the Tobi Izzda. फिर पंडित नहीं, पंडित स्मार्ट चतुर्वेदी छन 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 बीवी बैंडिट क्वीन है। और मैडम ये है हमारा वो बदमाश धोबी। करीना पराई है। अरे नहीं नहीं दावत जी, नहीं ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। धोबन चुनाव लड़ेगी। देखिए हम आपके पैरों में अपनी पगड़ी मतलब अंगोछा रखते हैं, लेकिन देखिए ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी की खुशियों में वॉशिंग पाउडर मत मिलाइए, उसकी उम्मीदों के झाग को ऐसा मत उछाइए। मेरी बेटी के होते हुए मैं आपकी शादी दूसरी जगह नहीं होने दूंगा। धोबन चुनाव लड़ेगी। अबे धोबी, तू बावड़ा है क्या?
अबे कौन सी उम्मीद है, कौन सी, अबे कौन सी बेटी? यहाँ गधी की बात हो रही है, गधी से हो गई इसकी शादी। और वो गधी है, थारी कोई बेटी ना है। नहीं नहीं मैडम, वो सिर्फ दिखने में गधी है, वरना उसकी आत्मा, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी सोच सब इंसानों जैसी है। धोबन चुनाव लड़ेगी। हाँ। अरे मैं कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक गधी में एक इंसान की आत्मा, दिल, दिमाग, सोच है। मेरी बेटी मेरी गधी प्रियंका के है। देखिए, मैं उसे अपनी बेटी मानता हूं और वो इन्हें अपना पति और मैं इन्हें अपना दामाद। मैडम, ये जो है हमारे दामाद जी, ये मेरी गति के होते हुए दूसरी शादी करना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने दूंगा। धोबन चुनाव लड़ेगी। एक मिनट मैडम, ये धोबी ना एक नंबर का बदमाश है। अरे जब पंडित जी ने बताया है। सिर्फ पंडित नहीं, पंडित स्मार्ट चतुर्वेदी। छन 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 बीवी बैंडिट क्वीन है। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैडम, पहले तो ये मंगल धोबी मेरे पीछे पड़ा था। बहन जी, आपको कहीं गधी मिल नहीं रही, मेरी गधी से अपने भैया की शादी करा दो ना, करा दो ना। और अब देखो कैसे नाटक कर रहा है ये। देखो ऐसा है धोबी, ज्यादा तुम इन्हें परेशान मत करो, तो चालू पार्टी हो तुम। जेल में डाल दूंगी मैं, अंदर ठूस दूंगी, उसके बाद खूब जो है इनमेट्स के, जेल के कैदियों के धोना तुम कपड़े। डाल दीजिए मैडम, डाल दीजिए आप। अरे मैं तो कहता हूँ सूली पर चढ़ा दीजिए मैडम। लेकिन एक बात बता देता हूँ मैडम, मेरी गति के होते हुए मैं अपने दामाद जी की दूसरी शादी नहीं होने दूंगा। धोबन चुनाव लड़ेगी। अरे पंडित जी, एक बात बताइए। अरे कब से कह रहा हूं कि सिर्फ पंडित नहीं, पंडित स्मार्ट चतुर्वेदी। छन 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 बीवी बैंडिट क्वीन। अरे देखिए, जो भी है, आप सिर्फ इतना बताइए कि क्या आपने मेरी गधी की शादी मेरे दामाद जी के साथ विधिवत नहीं कराई थी? धोबन चुनाव लड़ेगी। पंडित स्मार्ट चतुर्वेदी जो काम करता है, कच्चा नहीं करता है, अच्छा करता है। हाँ, मैंने इन दोनों का विधिवत विवाह करवाया। बीवी बैंडेड क्वीन है। छना छन छना। सुन लिया मैडम, सुन लिया आपने। अब तो यकीन हो गया ना मैडम। एक बात बता देता हूँ मैडम, जब तक मेरी गति है मैडम, मैं अपने दामाद जी की दूसरी शादी नहीं होने दूंगा। चाहे आप मुझे गोली मार दीजिए, चाहे सूली पर चढ़ा दीजिए, चाहे जो मर्जी कर दीजिए। धोबन चुनाव लड़ेगी। हाँ लड़ेगी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे लेकिन वो ऐसे मैडम, ये धोबी कुछ गलत भी नहीं कह रहा है। मतलब विवाह तो विधिवत हुआ ही है। मतलब ये केस बहुत ही टेढ़ा है मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैडम अब क्या होगा? आप गधे को अपना लो। अच्छा ठीक है, तुम लोग निकलो, मैं करती हूँ कुछ। ठीक है, अभी निकलो, चलो फिलहाल निकलो। चल आओ, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो तुम। आओ चलें क्या? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, सर पान लाया हूं सर। पान लाओ हमारे लिए? क्या चक्कर है मैं? सर मैंने 35 साल इस कानून की सेवा की है जी। आप जैसे अफसरों की जी फुल चमचागिरी की है जी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा जी। 1 महीने पहले हमसे 1000 रुपए मांगे थे। वो भूल जाइए उसे सर। 15 दिन पहले हमारी जीप मांगी थी। उसे भी भूल जाइए जी। उसी वक्त हमारी घड़ी लेकर गई थी लप्पी लूथरा को इम्प्रेस करने के लिए, जो आज तक हमारे पास आई नहीं है भैया। सर ये छोटी मोटी चीजें भूल जाइए। अबे कितने चीजें भूल जाए बे? सर आज मैं बहुत एक सीरियस बात करना हूँ सर आपके साथ। सर मेरा एक दोस्त है जी। कुछ लोग ना जी अपनी बहन की शादी उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं जी। जो मेरा दोस्त है जी वो बहुत हैंडसम है जी, लेकिन वो मान नहीं रहे। वो जबरदस्ती अपनी बहन की शादी उसके साथ करना चाहते हैं जी। और कहते हैं उसने शादी नहीं की तो उसको बहुत मारेंगे जी। मैंने अपने दोस्त को बोला तो उनको बोल देना तू ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं नहीं तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। सर अगर मैं वहाँ गया जी फिर मैं आधा ही चौकी में आऊँगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जाके ज़रा समझा दीजिए उनको जी, प्लीज़। तुम्हारे दोस्त ने क्या बहाना बनाया कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है? हाँ जी। चल बे,
ये सब छोटे मोटे केस में हम इन्वॉल्व ना होते। लीव दिस टॉपिक। समझ में नहीं आ रहा अब मैं अपने दोस्त की मदद कैसे करूं। चलो छोड़ो यार। ए भाई साहब, जगाओ जरा इनको। अरे अरे यार जल्दी से मैडम को बुलाओ। समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे। क्या जल्दी है इतना मैडम से मिलने की? अरे अरे जल्दी। अरे यहाँ हमारी बेटी को नहीं लग पा रही हल्दी। समझे कि नहीं समझे? मैडम राउंड पे गई हैं, हमें बताइए क्या बात है। मैं हूँ उषा, भर दूंगी भूसा। 2 दिन बचे हैं शादी को और शोर कुमार है कि शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। तकिया कलम बोल दूंगी। अरे भाई साहब एक समस्या और है। अरे ये है टेंट वाला और ये हमसे पूछ रहा है कि जहाँ गार्डन के पीछे टेंट लगाना है वहाँ टेंट बांधूं कि ना बांधूं। समझे कि नहीं समझे? और अगर हम इससे ये कह देते हैं कि वहां पे टेंट तुम बांधो तो हमको इसको 75,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर बात ना बन रही हो तो काहे को फालतू में हम इसको जो है 75,000 रुपए दें। ये टेंट वाला है कि ये खुद टेंट है? यार तुम टेंट बांधो यार, तुम टेंशन मत लो, टेंट बांधो। तुम्हारी बेटी की शादी हो के रहेगी, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि क्या है कि हमारी मैडम एक बार कुछ ठान लेती है ना तो करके दिखाती है। मैं हूँ उषा, भर दूंगी भूसा। तकिया कलम बोल दूंगी। अब अगर शोर कुमार नहीं मान रहा है तो इससे करा दो, ये भी लड़का अच्छा है। ए भाई चलो तुमको मैं 75,000 रुपए दे देता हूँ, तुम टेंट लगाओ। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? चलो जल्दी, चलो 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 बड़वा, चलो बेटा चलो 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 करवा दूं अभी। अरे बेटा चलो घर में बड़ा काम है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लड़की है क्या? अरे नहीं भाई चलो 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 बेटा। ओ बिल्लू, केस इतना बिगड़ा हुआ है, धोबी मान नहीं रहा है और आपने गारंटी दे दी उसको। यार बिल्लू मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि केस इतना आसान है नहीं और पता नहीं क्यों मैंने गारंटी दे दी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यस सर, कैसे आना हुआ? मिस चौटाला, मैं हर चौकी से एक ऑफिसर की छटनी करने वाला हूं क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए। सही है सर, बढ़िया बात है। तो इस चौकी में से किसी की छटनी करने की सोच रहे हैं क्या सर आप? मैं कुंवारे ऑफिसर की छटनी करने वाला हूं क्योंकि शादीशुदा ऑफिसर्स के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। वेल एकदम राइट इज द मतलब मेरा फ्यूचर है ब्राइट इज द। हाँ सर, मेरी भी 2 बीवी 1 बच्चा है, उनकी मतलब 1 बीवी और 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना मुझ पे। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ सर। हाँ तो ठीक है ना सर, इस हिसाब से इसकी कर दीजिए छटनी बिल्लू की। क्योंकि सर एक तो ये कमा रहा है, ऊपर से किसी काम का ना है सर ये। जी जो अगर आपने मेरी छटनी करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं घर से आपकी छटनी करवा दूंगा दीदी को बोल के। अरे नहीं बेटे, ऐसा कभी हो सकता है? डर गए। तो इस हिसाब से एक ही ऑफिसर बचता है, उसका नाम है बजरंग पांडे, क्योंकि वो कुंवारा भी है और छटने लायक भी है। सर मैं अभी भी कह रही हूँ सर, इसकी करिए छटनी। एक तो कंवारा है ये सर, यूजलेस आदमी। सर पारिवारिक होने की यहाँ जरूरत नहीं है सर, ड्यूटी इज ड्यूटी। मिस चौटाला, शादीशुदा तो आप भी नहीं है, हाँ?